प्रश्न है पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? पीएन संधि डायोड क्या है? इसके लिए अवक्षय परत और विभव प्राचीर को परिभाषित करो। तो जब पीएन संधि डायोड बनाने तो इसमें दो प्रकार के अर्धचालक हुए, एक पी प्रकार का अर्धचालक और एक किसका एन प्रकार का अर्धचालक। एक पी प्रकार का अर्धचालक, एक एन प्रकार का अर्धचालक। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक बताए थे। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक क्या बचे थे? हॉल। और एन में बहुसंख्यक धारावाहक क्या बचे थे? इलेक्ट्रॉन। तो आज ये पी प्रकार का अर्धचालक है और ये एन प्रकार का अर्धचालक है। जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक की एक एक सतह, यानी एक पी प्रकार के अर्धचालक की सतह और एक एन प्रकार के अर्धचालक की एक एक सतह पिघलाकर एक विशेष विधि डोपिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। यही भाषा में लिखी है। जब एक पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक की एक एक सतह पिघलाकर एक विशेष विधि डोपिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक की एक एक सतह, एक पी प्रकार के अर्धचालक की सतह और एक एन प्रकार के अर्धचालक की सतह, एक एक सतह, एक पी के और एक एन की पिघलाकर एक विशेष विधि डोपिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। ये इसका चित्र है। संकेत रूप में इसका ये चित्र बनेगा, आगे उपयोग होगा संकेत रूप में। अब ये जुड़ते हैं जिस बिंदु पे, तो उस बिंदु पे पी में क्या होते हैं? हॉल। एन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। हम लिखे दे रहे, ये पी में क्या होते हैं? हॉल। हॉल ये रहे गोल गोल। और एन में क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन। तो संधि पर ना तो हॉल होते हैं और ना इलेक्ट्रॉन। पी में निश्चल आयन क्या होते हैं? ऋणायन। और एन में क्या होते हैं? निश्चल आयन धनायन। तो यहाँ एक धनायन बचेंगे, इसमें ऋणायन बचेंगे। तो संधि पर ना हॉल होते हैं ना इलेक्ट्रॉन और इसको ही बोलते हैं क्या? अवक्षय परत। तो यही भाषा लिखी है अवक्षय परत में। पीएन संधि डायोड में, जी पीएन संधि डायोड है। पीएन संधि डायोड में संधि के दोनों ओर, जिस संधि यही बीच वाली क्या है? संधि है जॉइंट, संधि मानो का जॉइंट। संधि के दोनों ओर एक पतली परत होती है। संधि के दोनों इस ओर और इस ओर एक पतली परत होती है जिसमें ना तो हॉल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन और इस परत को अवक्षय परत कहते हैं। तो पीएन संधि डायोड में संधि के दोनों ओर एक पतली परत होती है। पतली परत है, इसमें ना तो हॉल है और ना इलेक्ट्रॉन, इसमें ना तो हॉल है ना इलेक्ट्रॉन और इस परत को ही अपन क्या बोलेंगे? अवक्षय परत कहते हैं। अब विभव प्राचीर तो अवक्षय परत के दोनों ओर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर या रोधिका विभव कहते हैं। अवक्षय परत के दोनों ओर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर या रोधिका विभव कहते हैं। एक चीज और है, अनावर्त आवेश। ये अलग से है अनावर्त आवेश, तो इसे और बता रहे। अनावर्त आवेश में क्या है कि संधि के पास, जी संधि है, संधि के पास हॉल एवं इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण, यहां से हॉल इधर अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। संधि के पास हॉल एवं इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण एन क्षेत्र में गतिहीन धनावेश, एन में क्या है? गतिहीन धनावेशित दाता, जिन्हें दाता बोलते हैं, धन को ही दाता, और आयनों की अधिकता तथा पी क्षेत्र में गतिहीन ऋण आवेशित, पी क्षेत्र में क्या है? गतिहीन ऋण आवेशित गिरहाई, ऋण को क्या बोल देंगे? गिरहाई। ठीक है, आयनों की अधिकता हो जाती है। इन गतिहीन आयनों को जो उदासीन नहीं हो पाते हैं अनावर्त आवेश कहलाता है। ये कोई खास नहीं है, बता दे तो इतना ध्यान रखना
कि अवक्षय परत, विभव प्राचीर और पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड क्या है? जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक की एक एक सतह, एक पी प्रकार के और एक एन प्रकार के अर्धचालक की एक एक सतह पिघलाकर एक विशेष विधि डोपिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो इसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। अब इसके लिए क्या जा रही है अगर अवक्षय परत, तो पीएन संधि डायोड में संधि के दोनों ओर, ये संधि होती है बीच वाली लाइन, क्या होती है? संधि के दोनों ओर इस ओर एक पतली परत बन जाती है। एक क्या है? पतली परत बन जाती है। इसमें ना तो होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन, ना इसमें होल है ना इसमें इलेक्ट्रॉन, ना तो होल होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन। इस परत को अवक्षय परत कहते हैं। अब विभव प्राचीर, अवक्षय परत के दोनों ओर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर या रोधिका विभव कहते हैं। ठीक है। अनावर्त आवेश की कोई जरूरत नहीं है। अनावर्त आवेश यही है कि इसमें धनायनों की अधिकता है, इसमें ऋणायनों की अधिकता है। धनायन क्या होते हैं? दाता की अधिकता है। ऋणायन का है? ग्राही की अधिकता है। तो इन्हें ही बोलते हैं क्या? अनावर्त आवेश। कोई खास नहीं है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, केवल इतना ही पूछेगा अवक्षय परत और विभव प्राचीर। ठीक। तो थैंक यू, धन्यवाद। देख लेना।